नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। ये कोरोना नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है, इसे डूब के जाना है। जी हां, राजस्थान में कोरोना महामारी अब इतनी तेजी से फैल रही है कि इसकी जद से अब कोई नहीं बच पा रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री निवास हो या मुख्यमंत्री कार्यालय, दोनों ही जगह 10 कोरोना के मामले एक साथ सामने आए। उसके बाद ये हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट के बाद विधानसभा पहुंचा। मतलब यूं समझ लीजिए कि कोरोना जिस कदर, कोरोना का जो ग्राफ है, जो संक्रमण है, वो तेजी से फैल रहा है और जाहिर तौर पर जो खतरा है वो पहले से ज्यादा बढ़ने लगा है। लेकिन इन्हीं सबके बीच जो जनप्रतिनिधि है, उनकी जिस प्रकार से लापरवाही सामने आ रही है वो जाहिर तौर पर चौंकाने वाली है। आज सुबह उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि उनकी जो कोविड-19 की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गई है। और इससे पहले प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, गहलोत सरकार के कैबिनेट में मंत्री हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं। उनकी कल एकाएक शाम को उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, उल्टियां शुरू हो गई, जिसके बाद उन्हें RUHS अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई। और आपको पता होगा कि विश्वेंद्र सिंह हैं, विश्वेंद्र सिंह के साथ रमेश मीणा हैं, वो भी इन दिनों कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। इसके पहले भी चाहे राज्यसभा सांसद हो किरोड़ी लाल मीणा, लोकसभा सांसद हो हनुमान बेनीवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, तमाम नेता कोरोना के जद में आए। लेकिन इसके बावजूद जिस प्रकार की लापरवाही चल रही है वो जाहिर तौर पर चौंकाने वाली है। आपको ध्यान होगा MNIT के बाहर जब JEE और नीट की परीक्षाओं को लेकर जो सियासत चल रही थी, जब कांग्रेस पार्टी ने वहां धरना प्रदर्शन किया, वहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद थे और प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। वहां पे ज्योति खंडेलवाल भी मौजूद थी, जो कि ज्योति खंडेलवाल भी अब कोरोना पॉजिटिव हैं। इसी के साथ साथ उस प्रदर्शन में महेश जोशी के साथ साथ सचिन पायलट भी पहुंचे थे। सचिन पायलट और प्रताप सिंह खाचरियावास अगल बगल ही वहां पर बैठे हुए थे। तो अब यहां पर बड़ा सवाल यह होता है कि जब जनप्रतिनिधि ही मास्क और 2 गज की दूरी का उल्लंघन करेंगे तो फिर अंदाजा लगाइए कि आम जनता से इन नियमों की पालना की अपेक्षा कैसे की जाए। रफीक खान की बात की जाए तो रफीक खान आदर्श नगर से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। उनके घर में परसों कोरोना पॉजिटिव आया, लेकिन उसके बावजूद रफीक खान पब्लिक के बीच में जाते रहे। कल जब अजय माकन खासा कोठी में थे, खासा कोठी से वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, तब भी रफीक खान वहां पर गए हुए थे। इसी के साथ साथ तमाम अन्य पार्टियों की जो बैठक है, मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई जो अन्य बैठकें हैं, उसमें भी रफीक खान मौजूद रहे। अब आप इसे लापरवाही नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि अब कोरोना की जद में आ रहे हैं वो जाहिर तौर पर चौंकाने जैसा है। और चाहे तमाम जो विधायक हो, नेता हो, मंत्री हो, दिन भर में ना जाने कितने लोगों से मिलते हैं और कई मर्तबा आपने देखा होगा कि ना तो ये मास्क लगाते हैं और ना ही 2 गज की जो दूरी है उसकी पालना करते हैं। तो जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण जो बेकाबू होता जा रहा वो जाहिर तौर पर चौंकाने वाला है। तमाम नेता इसकी जद में आ चुके हैं और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अभी भी संक्रमित हैं लेकिन उनकी जांच नहीं हुई है। अब आइए इसी बीच आपको बता देते हैं कि कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा क्या है राजस्थान में। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरोना संक्रमितों के प्रतिदिन तकरीबन 1400 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अंदाजा लगाइए 1400 मामले, जबकि वहीं दूसरी ओर यह भी बात की जाती रही है कि आंकड़ों में घालमेल चल रहा है। तो ये सरकारी आंकड़े हैं 1400, तो अंदाजा लगाइए कि वस्तुस्थिति क्या होगी, वास्तविकता क्या होगी। और इसी के साथ साथ बात करें वो कौन से हॉट स्पॉट वाली जगह हैं, तो जोधपुर, जयपुर और कोटा कोरोना हॉट स्पॉट बने हुए हैं, कोरोना का गढ़ बने हुए हैं। जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण अब हर व्यक्ति तक, जिसे कम्युनिटी स्प्रेड बोलते हैं, तो जिस प्रकार से ये कम्युनिटी स्प्रेड इसका शुरू हो गया है वो जाहिर तौर पर ये इशारा कर रहा है हमको और आपको कि अब सावधान होने की जरूरत है, अब और सचेत होने की जरूरत है। लेकिन जिस प्रकार से सियासतदान, दिग्गज नेता लापरवाही खुलेआम कर रहे हैं
खुलेआम महामारी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, धारा 144 लागू है, उसका ही सरकार के मंत्री जब उल्लंघन कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर यह कहीं ना कहीं चिंताजनक है। अभी भी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों के अंदर ही बैठकें आयोजित होती है और उन बैठकों में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता है और ना ही मास्क का ख्याल रखा जाता है। तो सवाल यह है कि जब राजनीतिक दल, राजनेता ही इन सब नियमों की पालना नहीं करेंगे तो किस मुंह से आम जनता को ये बोलेंगे कि वो महामारी एक्ट की पालना करे? अब किस मुंह से बोलेंगे आम जनता को कि वो मास्क पहने और 2 गज की दूरी बरकरार रखें? सबसे बड़ी लापरवाही MNIT के बाहर कांग्रेस पार्टी ने जो धरना प्रदर्शन किया वो सबसे बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी कई ऐसे नेता हैं जो पब्लिकली लोगों से मिल रहे हैं और वहां पे किसी भी प्रकार की कोरोना महामारी एक्ट का जो नियम है उनकी पालना नहीं की जा रही। कई नेता तो ऐसे हैं जो मास्क ही नहीं लगाते हैं, मीडिया में बाइट भी देते हैं, आम जनता से भी मिलते हैं। जाहिर तौर पर आखिर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या राजस्थान के नेता किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं? बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, राज्यसभा सांसद हो, लोकसभा सांसद हो, विधायक हो, न जाने कितने ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो इन दिनों कोरोना की जद में हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये तो जनप्रतिनिधि हैं, बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, इनके इलाज की भी व्यवस्था होगी और तुरंत होगी, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जो उनके कार्यकर्ता है, जो आम जनता है, जब वो कोरोना की जद में आएंगे तो उनका कौन ख्याल रखेगा? कई ऐसे मामले राजधानी जयपुर में प्रकाश में आए हैं कि कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने के बाद भी चिकित्सा महकमा 5 दिन तक उन्हें फोन ही नहीं लगाता है, पता ही नहीं कर रहा है कि जो कोरोना से संक्रमित है वो जिंदा भी है या नहीं है, वो किस हालात में है, उसको क्या कोई प्राथमिक उपचार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। राजधानी जयपुर में ऐसे एक नहीं बल्कि 1000 मामले हैं जिन्होंने खुद प्राइवेट जांच करवाई और उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन 4-4, 5-5 दिनों तक चिकित्सा महकमे की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, कुछ भी उनका हालचाल नहीं लिया गया। तो यहां पे सिर्फ मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो राजनेता हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो विधायक हैं, इनकी इलाज की बेहतर व्यवस्था हो जाएगी, जाहिर तौर पर आपसे 100 गुना बेहतर व्यवस्था होगी। लेकिन यदि आम कार्यकर्ता, आम जनता कोरोना की जद में आएगी तो जाहिर तौर पर परिणाम आपको खुद भुगतने होंगे। लिहाजा हमारी सभी से अपील है कि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण राजस्थान में तेजी से फैल रहा है तो 2 गज के जो फासले की बात की जा रही है, जो मास्क लगाने की बात की जा रही है, उनकी कड़ाई से पालना करें। साथ ही साथ कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर बिल्कुल ना जाएं और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से विशेष तौर पर अपील है कि ऐसे माहौल में बिल्कुल भी धरना प्रदर्शन और कोई भी भीड़ भाड़ जैसे कार्यक्रम हो उनमें हिस्सा ना लें, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है वो जाहिर तौर पर प्रदेश के लोगों के समक्ष एक बड़ा संकट खड़ा कर देगा। बार बार लॉकडाउन करने की बात की जाती रही है लेकिन लॉकडाउन नहीं किया जा रहा। क्या इसके पीछे वजह है? कोटा में खैर किया गया, राजस्थान में भी एक दिन आदेश निकाले गए कि मालवीय नगर में लॉकडाउन किया जाएगा, लेकिन एकाएक उस आदेश को वापस ले लिया गया। लेकिन कोरोना का खतरा अब पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। लिहाजा राजनेताओं से जो भी जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि हैं उनको खुद सोचना चाहिए कि वो भीड़ इकट्ठा ना करें और लोगों को समझाइश दे कोरोना के प्रति। लेकिन जिस प्रकार से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, हम पुनः बार बार अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि बिल्कुल भी आप घरों के बाहर ना निकले जब तक कि अति आवश्यक कार्य ना हो, और आप सचेत रहें, सावधान रहें, मास्क लगाकर रखें और 2 गज के फासले का जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उसकी सख्ती से पालना करें। नमस्कार।